बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं दुरूद एनसाइक्लोपीडिया। आज हम सूरह कौसर की तासीर पर मज़ीद बात करेंगे। कारोबार में फरावानी। मोहम्मद नौमान साहब लाहौर बयान करते हैं कि एक अरसा तक कारोबारी मामलात में शदीद परेशानियों का सामना रहा। आमदन में कमी, ज़हनी दबाव और बेयकीनी ने दिल को मुस्तरब कर रखा था। इसी कैफियत में वो हज़रत जी दामद बरकातुहुम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत जी ने उन्हें सूरह कौसर पढ़ने की तलकीन फरमाई। वो कहते हैं कि जिस दिन से मैंने इस अमल का आगाज़ किया, उसी दिन से दिल में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया। मैंने पाबंदी के साथ सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दी और मुसलसल इस पर कायम रहा। रफ्ता रफ्ता हालात बदलने लगे, रुके हुए काम बनने लगे, मामलात में आसानी पैदा हुई और कारोबार में पहले से नुमाया बेहतरी आ गई। उनका कहना है कि अब हर जुमेरात मेरी यही कोशिश होती है कि सबसे पहले तस्बीह खाने में पहुंचूं, हज़रत जी की दुआएं हासिल करूं और शुक्रगुजारी के साथ इस अमल को जारी रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ कारोबार में वुसअत आई, बल्कि नेकी के कामों की तरफ भी दिल माइल होने लगा। वो इस सब को हज़रत जी की दुआओं और सूरह कौसर की बरकत करार देते हैं। ज़मान मलिक साहब बयान करते हैं कि सूरह कौसर के अमल के हवाले से मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि अगर दौरान सफ़र मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म होने लगे और गाड़ी झटके खाने शुरू कर दे, तो सूरह कौसर पढ़ने से हैरत अंगेज़ तौर पर झटके रुक जाते हैं और बाआसानी मंजिल तक पहुँचना मुमकिन हो जाता है। वो इसे अल्लाह ताला के कलाम की खैर और बरकत का असर समझते हैं, जो बंदे के यकीन और तवक्कुल के साथ वाबस्ता होकर सहूलत का सबब बनती है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब बयान करते हैं कि शादी के वक्त मेरी माली हालत निहायत कमज़ोर थी। कोई मुस्तकिल रोज़गार न था, न कारोबार। घरेलू अखराजात पूरे करना दुश्वार हो गया। हालात यहाँ तक पहुँचे कि मेरी अहलिया तंग आकर अपने मैके चली गईं। जब मैं उन्हें लेने ससुराल गया तो मुझे साफ अल्फाज में कहा गया कि जब तक तुम कोई कारोबार या बाकायदा रोज़गार शुरू नहीं करोगे और कमाने के काबिल नहीं हो जाओगे, हम बेटी को रुखसत नहीं करेंगे। ये अल्फाज मेरे लिए निहायत तकलीफ देह थे। मैं दिल गरफ्ता और परेशान वापस लौट आया। मैंने बहुत कोशिश की, मुख्तलिफ दरवाज़ों पर दस्तक दी, मगर कोई वाज़ेह सबब बनता दिखाई न देता था। इन्हीं दिनों एक दोस्त से सूरह कौसर के अमल के बारे में सुना। मैंने एक कपड़े की थैली सिलवाई और नीयत बांध ली कि इसे वसीले खैर समझकर इस पर रोज़ाना 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ूंगा। बुजुर्गों के हालात में सुना था कि वो अपने मालो असबाब को अल्लाह के कलाम की बरकत से महफूज रखते थे, रखते वक्त भी तिलावत करते और निकालते वक्त भी। मैंने इसी यकीन के साथ रोज़ाना बाकायदगी से सूरह कौसर पढ़ना शुरू कर दी। तकरीबन 2 हफ्ते गुजरे थे कि दिल में एक नया हौसला पैदा हुआ। यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ताला ने रास्ता सुझा दिया हो। मैंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इब्तदा मामूली थी, मगर देखते ही देखते उसमें गैर मामूली बरकत पैदा होने लगी। रिस्क में वुसअत आई, आमदन बढ़ने लगी और हालात संभलने लगे। चंद अरसे बाद मेरे ससुराल वाले भी मुतमईन हो गए और मेरी अहलिया वापस अपने घर आ गईं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुकून और इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रिस्क में बरकत है, दिल इबादत की तरफ माइल है, तबीयत में सुकून है और घर में खुशहाली का माहौल है। वो साहब आजिज़ी से कहते हैं, मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कम है। ये सब उसी के कलाम की बरकत और उसके फजलो करम का नतीजा है, जो उसने मुझ पर और मेरी नस्लों पर खोल दिया है। सब तो ये है कि जो रहमत खुदावंदी के दरिया का रास्ता जान ले, वो प्यासा कैसे रह सकता है, तंग दस्त कैसे रह सकता है।